रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेली केयर। जी हाँ, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो शुगर के मरीजों में अक्सर ये कंप्लेन होती है कि उन्हें पसीना बहुत ज्यादा आता है। आज हम डिस्कस करेंगे वो 5 रीजंस के आया शुगर के मरीजों में एक्सेसिव स्वेटिंग क्यों होती है, इतना ज्यादा पसीना क्यों आता है, और अगर आ रहा है तो किन चीज़ों की तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए, किन चीज़ों की टेस्ट करा लेने चाहिए, किन चीज़ों की डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी वो 5 वजूहात जो शुगर के मरीजों में एक्सेसिव स्वेटिंग यानी कि ज़्यादा पसीने का बाइस बनती है। जी हाँ, तो वो तमाम लोग मुतवज्जा हो जाएं जो कि डायबिटिक भी हैं और बहुत ज़्यादा कंप्लेन है उन्हें कि इनको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा है। अच्छा, एक पसीना तो ये होता है कि आप धूप में खड़े हुए हैं और बाहर काम कर रहे हैं, लेबरस वर्क है, और फिर आप मुझसे शिकायत करें कि पसीना ज़्यादा आता है, तो ये एक फिजियोलॉजिकल है कि ज़ाहिर है कि आपको गर्मी के नीचे, सूरज के नीचे तो पसीना आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कंडीशन में बैठे हैं, रूम टेम्परेचर पे बैठे हैं, जहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपकी शिकायत है कि आपको ज़्यादा पसीना आता है, तो नंबर 1 आपके शुगर लेवल्स को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। या तो आपकी शुगर लेवल्स बियॉन्ड द रेंज जा रही है, नीचे जा रही है बहुत ज़्यादा। अमूमी तौर पे शुगर का नीचे रहना एक्सेसिव स्वेटिंग यानी कि पसीने का बाइस बनता है, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा शुगर का रहना भी आपकी जिस्म में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है, जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया। वो न्यूरोपैथी आपके स्वेट ग्लैंड्स, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी यानी कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में जो खुदकार निज़ाम बनाया हुआ है, उसकी जो सप्लाई है, उसकी जो नर्व सप्लाई है, उसकी जो पैगाम रसाई का जो निज़ाम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई शुगर से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जिनसे पसीना रिलीज होता है, जो गुदूद हैं, वो बहुत एबनॉर्मल तरीके से काम करना शुरू करते हैं और उसकी वजह से एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो सबसे पहले अपनी शुगर लेवल्स को मॉनिटर करें। 3 महीने हो गए हैं HbA1c नहीं करवाया तो ज़रूर अपना HbA1c ज़रूर करवाएं। अगर शुगर ग्लूकोमीटर पे बहुत ज़्यादा लो शो कर रही है तो अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए ताकि आपके डॉक्टर से मिल के आप अपनी मेडिसिन को एडजस्ट कर पाएँ। नंबर 2 कि कहीं आपका थायराइड डिसरप्ट तो नहीं हो गया। थायराइड ग्लैंड जो कि गले के बीच में एक छोटा सा गुदूद है, हमारे पूरे जिस्म का निज़ाम में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। थायराइड ग्लैंड में अगर उसका वो गुदूद भी एबनॉर्मल तरीके से काम करना शुरू हो गया है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गई है, तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग का बाइस बनती है। इसके साथ दूसरी अलामात भी होती हैं। बाज़ औक़ात ये एसिम्प्टोमेटिक किसी एक ही अलामत के साथ ज़ाहिर होता है, लेकिन दूसरी अलामात में बतदरीज वज़न का गिरना, खाना जो है वो खाया जा रहा है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है लेकिन वज़न जो है वो गिर रहा है, या फिर डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंसान मेंटली तौर पे इरिटेबल रह रहा है, नर्वसनेस का शिकार है, तो बहुत सारी थायराइड की दूसरी अलामात भी हैं। तो फ़ौरन से पेशतर अपने डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ रुजू कीजिए। डायबिटीज़ टेली केयर का प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा खुला है, जहां आप घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशन की सर्विस अवेल कर सकते हैं। तीसरी वजह यह है कि आपने स्ट्रेस फैक्टर को ज़रूर एनालाइज करें कि कहीं कोई अंदरूनी तौर पे कोई परेशानी, कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन का शिकार है आप, तो अपने आप को टटोलें। अगर आप अपने आप को खुद से नहीं टटोल सकते या अपने आप को खुद से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो साइकियाट्रिस्ट के साथ अपनी काउंसलिंग सेशन ज़रूर लीजिए ताकि आपको पता चले कि कोई इंटरनल स्ट्रेस फैक्टर जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, वो ज़ाहिरी तौर पे शुगर के मरीजों में एक अलामत के तौर पे जिसमें ज़्यादा पसीना आना शामिल है। चौथी चीज़ ये है कि यकीनन हमेशा अपने हर डायबिटिक पेशेंट जो कि जिनकी डायबिटीज़ को बहुत अरसा भी गुजर चुका है और अगर उनके अंदर दूसरी कॉम्प्लिकेशन का ज़ाहिर होना नज़र आ गया है, जिसमें पाँव के दर्द का है, जिसमें आँखों का मुतासिर होना है, जिसमें पाँव में बेतहाशा दर्द है, जैसे कि हम आर्टीरियल डिजीज़ कहते हैं कि खून की सप्लाई जो है मुतासिर हो रही है, तो ऐसे लोगों में हर 6 महीने में या साल में एक दफ़ा ECG भी करवाना लाजमी होती है। हार्ट प्रॉब्लम्स भी, अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ बाज़ औक़ात एक्सेसिव स्वेटिंग का बाइस बन जाता है। इसके अलावा अगर आपको अचानक से बैठे-बैठे बहुत ज़्यादा पसीना आ गया है, डायबिटिक पेशेंट हैं, पहले आप बिल्कुल नॉर्मल थे, बहुत पसीना आ रहा है और आपके लेफ्ट साइड पे आपको दर्द शुरू हो गया है, तो इमरजेंसी में मूव हो जाएँ और अपने हार्ट की मैनेजमेंट को रूल करें, क्योंकि खुदा ना ख़ास्ता शुगर के मरीज़ों में ये सिम्पटम हार्ट अटैक का भी बाइस बन सकता है या हार्ट अटैक की वजह से भी ये हो सकता है। तो कोई भी अलामत इग्नोर नहीं की जाती है।
पांचवी रीजन, जैसे कि मैंने सबसे पहले जिक्र किया कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन, आप बहुत ज्यादा गर्मी में रह रहे हैं, गर्म एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, या ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है, या आपके बाहर का लेबरस वर्क यानी कि मजदूराना काम बहुत ज्यादा है और आप सूरज के नीचे रह के बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो ऐसा पसीना आना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये भी पांचवी वजह में शामिल है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कारगर साबित हुई होगी। अगर इनमें से कोई भी रीजन है तो प्लीज अपने टेस्ट करवा लीजिए, देर ना करें, ताकि इसका इलाज जो है वो जल्द से जल्द निकले। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।